अरे प्रिंस तुम पागल हो क्या? कॉल पे कॉल करे जा रहे हो। ये देखो पीछे कितना बड़ा इमरजेंसी केस आया है। ये ना एमएलए का बेटा है, सीरियस हार्ट अटैक आ गया, पूरी टीम लगी हुई है। ये देखो पीछे, और तुम मुझे कॉल पे कॉल करे जा रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं सीनियर डॉक्टर हूँ। अगर मैं ही असिस्ट नहीं करूंगी, मैं ही इसी तरीके से फोन उठाती रहूंगी, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी रहूंगी, तो मुझे डॉक्टर तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं थी। सॉरी गलती होगी। मैं कॉल रखता हूँ, तू आ जाइए टाइम से। हाँ कॉल रखो और सुनो, आज नहीं आऊंगी मैं, बहुत बड़ा केस है ये। मुझे ना आज हो सकता है रात भर यही रुकना पड़ेगा। और सुनो, हॉस्पिटल में भी कॉल मत करना, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, नाटक हो जाएगा तो मत करना कॉल। मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। अरे यार, मैं भी पागल हूँ, अपनी पत्नी पे फालतू में शक करते रहता हूँ। वो तो हॉस्पिटल में ही है और अपने केसेस सॉल्व कर रही है, और मेरे चक्कर में बेचारी पे बात और रह जाती कि फोन में लगी हुई है। खैर छोड़ो। मेघा तो बोल रही है आज वो आएगी नहीं। एक काम करता हूँ, कुछ बना के ना मैं टिफिन लेके चलता हूँ मेघा के पास। हाँ। क्या आदमी है? नंबर का चिराग है तुम्हारा दोस्त। बिल्कुल ही नाटक करना पड़ रहा है मुझे। और किसी दिन अगर उसे पता चला ना कि हॉस्पिटल से तो मैंने कब का रिजाइन कर दिया है, हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ मैं तुमसे मिलने आती हूँ, तो नाटक हो जाएगा। अरे कोई नाटक नहीं होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम हॉस्पिटल में नहीं मेरे घर में हो। यार मैंने कितना अच्छा सेटअप करके दिया है तुम्हें यार। ये टीवी के ऊपर तुम वीडियो चला देते हो और रोज मैं उसको बेवकूफ बनाती हूँ। हर 4 दिन बाद में मैं उससे झूठ बोलती हूँ कि आज इमरजेंसी केस आया है, मुझे यही रुकना पड़ेगा। किसी दिन ना वो आ गया ना हॉस्पिटल, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हॉस्पिटल में से 2 महीने पहले मैं नौकरी छोड़ के बैठी हुई हूँ। अब छोड़ो ना इस बात को। तुमने तो ये बोल दिया है ना कि तुम आज घर नहीं पहुंच पाओगी। मैं बोलता हूँ हम लोग ना कहीं घूमने चलते हैं, कुछ खाते पीते, भूख लग रही है यार। अगर रास्ते में उसने हमें देख लिया ना तो नाटक हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बार बार। पता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम। डर भी लगा रहता है, झूठ भी बोल रहे हैं। हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी बात सुनो, मैंने ना YouTube पे देखा था, एप्पल होता है, एप्पल सेब, उसके बीज होते हैं। उस बीज को पीस के अगर हम किसी को खिला देते हैं ना, वो बिल्कुल साइनाइड का काम करता है। आदमी बिल्कुल टपक जाता है, इसलिए बोलते हैं एप्पल के बीज नहीं खाने चाहिए, और वो बीज हम उसे खिला देते हैं। अरे हाँ, तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। और उसमें हम ये भी बोल देंगे कि इन्होंने ना एप्पल के बीज खा लिए थे, इसीलिए मर गया। हाँ, ये आइडिया सही है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना 2 किलो एप्पल लेके आता हूँ, उसमें से ना बीज निकाल लेंगे। 4 किलो लेके आओ, शरीर देखा है? हाँ मैंने देखा है। ठीक है, तो मैं लेके आता हूँ, तुम चल रही हो साथ में? अरे मैं कहाँ जाऊँ यार, मैं नहीं जा रही। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? 250 ग्राम ले आना, तुम दोनों का 250 ग्राम में ही काम हो जाएगा। प्रिंस तुम? हाँ मैं। जब तुमने मुझसे बोला था ना आज मैं घर पे नहीं आ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ टिफिन में पैक करके ले आता हूँ तुम्हें हॉस्पिटल में देने के लिए। और जब मैं हॉस्पिटल गया, वहां पे जाके मालूम पड़ा कि 2 महीने पहले ही महारानी ने नौकरी छोड़ दी है। फिर मैंने सोचा कि प्रेम के पास चलता हूँ, प्रेम ने ही तो उसकी नौकरी लगवाई थी, प्रेम ही कुछ बताएगा कि आखिरकार झूठ बोल के गई कहाँ है। यहाँ पे मैं आया तो तुम्हारी आवाज बाहर सुनाई दी, और यहाँ पे मुझे मालूम पड़ी कि तुम्हारा मेरे दोस्त से ही चक्कर चल रहा है। प्रिंस वो क्या वो? मुझे ये सब करने के लिए इसी ने बोला था, इसलिए इसी ने मेरी नौकरी लगवाई थी, ताकि मैं 1 महीना वहाँ पे नौकरी करूँ और उसके बाद में तुम्हें संतुष्टि हो जाए, हम लोग इस तरीके से मिलते रहे एक दूसरे के पीछे। तो मतलब ये है कि तूने दोस्त होने का बहुत अच्छा फायदा उठाया है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात। अरे क्या बात नहीं है, क्या बात नहीं है? तूने मेरी वाइफ के साथ ये सब किया। अगर इसका कैरेक्टर खराब था तो तू तो अपनी दोस्ती निभाता, तू मुझे बताता। मुझे ना तुम दोनों से कोई बात ही नहीं करनी है। अब जो भी बात करेंगे ना वो तुम्हारे घर वाले करेंगे। मैं डिवोर्स पेपर कल तक तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा। और तू बेटा ये मत सोची कि तू बच जाएगा, तेरी भी कुटाई होना निश्चित है।